सब्सक्रिप्शन के बटन को दबाइए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें और वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑफिशियल इंग्लिश गुरु पर। तो अगेन फ्रेंड्स, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इंटरमीडिएट 12th क्लास यानी कि इंटरमीडिएट की पोइट्री की पोएम नंबर 4 का पार्ट 2। पार्ट 1 में 2 स्टैंजा मैंने एक्सप्लेन किए थे और पार्ट 2 में फ्रेंड्स ये शेष 3 स्टैंजा जो रह गए थे उसको मैं हिंदी में लाइन वाइज वर्ड वाइज बताने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स, चलिएगा हम पोएम को स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। तो पोएम नंबर 4 इंटरमीडिएट कोर्स यूपी बोर्ड से है फ्रेंड्स। पोएम का नाम जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, एन इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। तो फ्रेंड्स, ये टॉमस ग्रे के द्वारा लिखी हुई एक इलेजी है जो एक छोटे से गांव के गरीब किसानों के ऊपर लिखी गई है जो पूरी ज़िंदगी परिश्रम करते रहे और परिश्रम करते करते अपनी गरीबी में ही साधारण सा जीवन जी के चले गए। आज उनकी कब्रों की जो हालत है, टूटी फूटी कब्रें बनी हैं, उन पर बैठा हुआ कब उनके प्रति शोक दुख व्यक्त करता है, तब ये पोएम उसने लिखी है। तो देखिए टॉमस ग्रे इसमें स्पष्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये पोएम का 3rd स्टैंजा है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्वेटरिंग फ्रॉम द स्ट्रोवल्ट सैड, द कॉक्स श्रिल क्लेरियन और द इकोइंग हॉर्न, नो मोर सेल रोज फ्रॉम देम फ्रॉम देयर लोली बेड। तो फ्रेंड्स देखिएगा, हम लाइन वाइज आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं इसको हिंदी में। तो द ब्रीजी, फ्रेंड्स रजिस्टर और पेन हाथ में पकड़ लीजिएगा और नोट करते चलिए। द ब्रीजी, ब्रीजी मीन्स होता है प्रातःकाल की ठंडी हवा, ठीक है। कॉल मीन्स होता है पुकार या आवाज़। इंसेंस, इंसेंस मीन्स होता है सुगंधित। और फ्रेंड्स, ब्रीथिंग का मतलब होता है सांस लेना या हवा का चलना, और मॉर्न शॉर्ट फॉर्म है मॉर्निंग का, ठीक है। तो यहाँ स्पष्ट होता है कि सुबह की ताजगी युक्त सुगंधित हवा। नेक्स्ट लाइन में लिखा है द स्वेलो, इट इज़ अ काइंड ऑफ बर्ड, यानी कि अबाबिल नामक एक पक्षी होता है। स्वेलो अबाबिल पक्षी। ट्विटरिंग मीन्स होता है चिरपिंग यानी कि चहचाना, या उस पक्षी की जो आवाज़ निकलती है चहचाने की वो। फ्रॉम मीन्स से। स्ट्रॉबुल्ट सैड, स्ट्रॉ मीन्स होता है तिनका, बुल्ट मीन्स बना हुआ, सैड मीन्स होता है फ्रेंड्स यहाँ पर घोंसला, नेस्ट, घोंसले से लगाया गया है। यानी कि सेकंड लाइन का आपका अर्थ हुआ अबाबिल पक्षी अपने घास के तिनकों से बने हुए घोंसले से चहचाता है। और नेक्स्ट लाइन में देखेंगे आप कॉक्स, द कॉक्स श्रिल क्लेरियन, कॉक मीन्स मुर्गा होता है, एपोस्ट्रोफियस यानी कि का या की। कॉक्स श्रिल, श्रिल मीन्स होता है तेज, ठीक है, जो एकदम तीखी या तेज आवाज़ होती है। शार्प, क्लेरियन मीन्स होती है उसकी बांग, जो आवाज़ निकालता है मुर्गा। और अथवा द इकोइंग हॉर्न, इकोइंग मीन्स होता है जहाँ प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है, जैसे हम माइक में एक बार हेलो बोलते हैं तो कई बार इको साउंड निकलता है। और हॉर्न का मतलब होता है बिगुल, या इकोइंग हॉर्न से लगाया गया फ्रेंड्स जो शिकारियों के द्वारा बिगुल बजाया जाता है उसकी प्रतिध्वनियाँ। नेक्स्ट लाइन में लिखा है नो मोर सेल रोज देम, यहाँ देम से मतलब है फ्रेंड्स उन मृत गरीब किसानों के ऊपर बात हो रही है जो उन कब्रों में गड़े हुए हैं। तो यहाँ कहा जा रहा है नो मोर, अब और नहीं, सेल रोज मीन्स होता उठा पाएंगी, देम मीन्स उन मृत किसानों को, फ्रॉम मीन्स से, देयर मीन्स अपने यानी कि उनके अपने, लोली मीन्स निचली, और बेड का अर्थ है यहाँ ग्रेव यानी कि कब्रों से। यानी कि फ्रेंड्स इन चारों लाइनों का मीन्स क्रम से आप एक बार फिर देख लीजिएगा, हम स्पष्ट करते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, यानी कि सुबह की सुगंधित ताजगी युक्त ठंडी हवा, अबाबिल पक्षी का अपने घोंसले से चहचाना, और मुर्गे की तेज बांग या आवाज़,
अथवा शिकारियों के द्वारा बजाए जाने वाला बिगुल, ये सारी आवाज़ें गतिविधियाँ उन गरीब किसानों को उन कब्रों से कभी नहीं उठा सकती, जगा सकती, जो सदा के लिए चिर निद्रा में सोए हुए हैं अर्थात मर चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये स्टेंजा एकदम क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं फिर करता हूँ स्पष्ट इसको कंटिन्यू हिंदी बोलते हुए। हम कहेंगे प्रातःकाल की ठंडी सुगंधित वायु की आवाज़, तिनकों से बने घोंसले से अबाबिल चिड़िया का चहचहाना, मुर्गे की तेज बांग या आवाज़ अथवा शिकारी के द्वारा बिगुल की ध्वनि इन मृत किसानों को कब्रों से नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि वो सदा के लिए इस दुनिया से विदा हो चुके हैं। तो चलिएगा फ्रेंड्स नेक्स्ट स्टेंजा देखते हैं। वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो नेक्स्ट स्टेंजा फ्रेंड्स देखेंगे। तो देखिए इसमें लेट नॉट एम्बिशन मॉक देयर यूजफुल टॉयल, देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, नॉर ग्रेंडियर हियर विद अ डिस्डेनफुल स्माइल द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। फ्रेंड्स देखो मैंने ब्रैकेट में ईयर भी लिख रखा है, जो इतने ईयर में आ चुका है, हालांकि करंट में भी आया हुआ था इस साल। तो आप देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेंजा है। तो पहले तो इसके डिफ़िकल्ट वर्ड आप क्लियर कर लीजिएगा, कौन कौन से वर्ड हैं। तो सबसे पहले लेट, आप जानते हैं इम्परेटिव में यूज़ होता है, नॉट मीन्स नहीं। यहाँ फ्रेंड्स एम्बिशन का मतलब है महत्वाकांक्षा, और महत्वाकांक्षा से मतलब है यहाँ तात्पर्य है महत्वाकांक्षी व्यक्तियों से, यानी कि जो व्यक्ति जीवन में कुछ बनने की जिज्ञासा रखते हैं, ठीक है। और एम्बिशन का मतलब हो गया यहाँ महत्वाकांक्षी लोग। मॉक मीन्स होता है मेक ए फन, यानी कि मजाक उड़ाना। देयर मीन्स यहाँ उन मृत किसानों, गरीब किसानों की बात हो रही है, उनके। यूजफुल मीन्स उपयोगी। टॉयल मीन्स होता है परिश्रम, कठोर परिश्रम। तो यहाँ पर पोइट टॉमस ग्रे उन महत्वाकांक्षी लोगों से कहता है कि इन महत्वाकांक्षी लोगों को उन गरीब किसानों के उपयोगी परिश्रम की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे देयर होमली जॉयस। देयर मीन्स उन गरीब किसानों के, होमली मीन्स फ्रेंड्स होता है सिंपल, यानी कि साधारण। डेस्टिनी मीन्स होता है फ्रेंड्स, जॉयस तो जानते ही है सुख, और डेस्टिनी मीन्स होता है भाग्य। ऑब्सक्योर मीन्स होता है फ्रेंड्स अननोन या डिम, यानी कि हम कहें अस्पष्ट या अंधकारपूर्ण, यानी कि जो अपने जीवन में कभी अपना नाम न कमा सका हो, उसका नाम कभी न्यूज़पेपर में भी ना छपा हो, यानी कभी लोकप्रियता जिसने हासिल ना कर पाई हो, उसके लिए लगाया गया ऑब्सक्योर। यानी कि ये उन गरीब किसानों की बात हो रही है जो जीवन पर्यंत कठोर परिश्रम करते रहे, साधारण सा जीवन जिए, अपने नाम को कभी रोशन ना कर सके। और नेक्स्ट लाइन में फ्रेंड्स देखेंगे जो ग्रेंडियर लिखा है, ये नॉर मीन्स ना ही, ग्रेंडियर मीन्स होता है शान, यानी कि क्या कहना चाहिए हिंदी में हम इसको शान कहते हैं, या तात्पर्य शानदार तथा शक्तिशाली व्यक्तियों से है, जैसे मान लीजिए। और डिस्डेनफुल, हियर मीन्स होता है सुनना विद ए के साथ, डिस्डेनफुल, डिस्डेनफुल होता है हेटफुल, यानी कि घृणा से भरी हुई। स्माइल मीन्स मुस्कुराहट। और नेक्स्ट लाइन में लिखा है द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। देखो हम ऊपर कर दे रहे हैं फ्रेंड्स, आप देखिएगा, अब आपको दिख रहा होगा द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर। द पुअर से मतलब वही वो डेड पर्सन, गरीब किसान हैं जो छोटे से गांव के थे, अपनी कब्रों में गड़े हुए हैं। तो यहाँ पर डिस्डेनफुल मैंने आपको बताया घृणा से भरी हुई। एनल्स का मतलब होता है हिस्ट्री और रिकॉर्ड, यानी कि लेखा जोखा। एनल्स का मतलब विवरण, लेखा जोखा, इतिहास या साधारण अभिलेख हम कह सकते हैं ऑफ द पुअर, गरीब किसानों का। तो फ्रेंड्स पूरे स्टेंजा को आप एक बार समझ लीजिए, मैं स्पष्ट कर दे रहा हूँ। देखिए यानी कि यहाँ कवि टॉमस ग्रे उन महत्वाकांक्षी लोगों से कह रहे हैं, क्या कहते हैं, महत्वाकांक्षी व्यक्तियों को कब्र में दफने हुए निर्धन व्यक्तियों के उपयोगी परिश्रम, साधारण वस्तुओं में आनंद तथा अंधकारपूर्ण भाग्य का
उपहास नहीं करना चाहिए, यानी कि उनकी मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। धनी तथा शक्तिशाली व्यक्तियों को इन गरीब व्यक्तियों के छोटे और साधारण जीवन इतिहास को घृणा भरी मुस्कान से नहीं सुनना चाहिए। चलिएगा फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट स्टेंजा को आप देखेंगे, जो इस पोएम का आखिरी स्टेंजा होगा, 5th। देखिएगा फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम नेक्स्ट पोएम आपको कल प्रेजेंट कर देंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्राई, द pomp ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट वेल्थ एवर गेव। वेल्थ और एवर इस अलग कर दें फ्रेंड्स, यहाँ वेल्थ एवर अलग अलग है। वेल्थ एवर गेव अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। तो फ्रेंड्स देखिएगा, मैं स्पष्ट कर देता हूँ वर्ड वाइज, इसको भी ध्यान से देखें आप। तो यहाँ पर जो पहला वर्ड है द बोस्ट, बोस्ट मीन्स फ्रेंड्स आप जानते ही होंगे क्या होता है। वैसे बोस्ट मीन्स होता है सेखी मारना, लेकिन यहाँ बोस्ट ऑफ हेराल्ड्राई पूरे वर्ड को कंबाइंड करके इसका अर्थ स्पष्ट ये बनता है, क्योंकि पोएटिक लाइंस में थोड़ा अर्थ है ना वो चेंज हो जाता है। यहाँ बोस्ट ऑफ हेराल्ड्राई का अर्थ है प्राइड इन नोबल बर्थ, यानी कि उच्च परिवार में जन्म लेने का अभिमान। यानी कि जो लोग बड़े उच्च परिवार में, धनाढ्य परिवार में पैदा होते हैं, उन्हें उस बात का गर्व होता है, अभिमान होता है। द pomp ऑफ पावर, ठीक है, pomp ऑफ पावर, pomp मीन्स होता है शो, यानी कि शान, दिखावा। पावर मीन्स शक्ति का, यानी उनके पास जो धनाढ्य लोग, उनके पास सांसारिक शक्तियां रहती हैं, उसका वो दिखावा करते हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सारी सुंदर चीजें। ऑल दैट वेल्थ, और वो सारी धन संपदा। एवर गिव, वो सारी संपदा जो उनको मिली हुई है सदा के लिए। अवेट्स अलाइक द इनएविटेबल आवर, अवेट्स मीन्स होता है प्रतीक्षा करता है, अलाइक मीन्स समान रूप से। द इनएविटेबल आवर फ्रेंड्स इसको समझिएगा, इनएविटेबल आवर का मतलब है फ्रेंड्स मृत्यु का समय जिसे टाला नहीं जा सकता। यानी कि एक ऐसा समय है, चाहे वो गरीब व्यक्ति हो या अमीर व्यक्ति हो, उससे कोई बच नहीं सकता, उसे कोई टाल नहीं सकता। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी, पाथ्स मीन्स होते हैं रास्ते, ग्लोरी मीन्स होता है यश, ठीक है। पाथ्स मीन्स रास्ते, ग्लोरी मीन्स होता है यश। बट, यहाँ बट से मतलब है ओनली, ठीक है। लीड मीन्स होता है ले जाना। टू द ग्रेव, लास्ट में लिखा हुआ है टू द ग्रेव, कब्र की ओर। तो फ्रेंड्स यहाँ अब देखिए, पूरे पोएम को मैं हिंदी में पूरा पैसेज स्पष्ट कर रहा हूँ, उसको समझ लीजिएगा ध्यान से। यानी कि कवि टॉमस ग्रे या धनाढ्य लोगों के बारे में स्पष्ट करते हुए बताते हैं कि उच्च परिवार में जन्म लेने की सेखी मारने वाले, शक्ति का अभिमान करने वाले, सुंदर व्यक्तियों तथा धनी व्यक्तियों सभी की मृत्यु प्रतीक्षा करती है, अर्थात सभी मृत्यु के शिकार होते हैं, उससे कोई नहीं बच सकता। वैभव के रास्ते, यानी कि जो दिखावा है, शान है, उसके रास्ते कब्र की ओर ही जाते हैं, अर्थात मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। और सीधा लाइन बाज अगर आप स्पष्ट करें तो ये हम कहेंगे जो लोग ऊंचे परिवारों में, बड़े परिवारों में पैदा होते हैं, वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं, उन सुंदर वस्तुओं और वो सारे धन का दिखावा करते हैं जो उन्हें मिला है। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो इनएविटेबल आवर है, जो मौत का समय आता है, वो सबको समान रूप से आता है, क्योंकि मौत से कोई नहीं बच सकता। इसीलिए ये झूठी शान के रास्ते भी हमें सिर्फ और सिर्फ कब्र की ओर ले जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, गरीबी अमीरी में कवि ने हमें सलाह दी है कि गरीबी अमीरी में हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी मेहनत भी सफल हो जाए और आपको भी निरंतर वीडियो मिलते रहें। हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता है आपके सहयोग से। थैंक यू फ्रेंड्स।